हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप लोग अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्रकटन सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए तो दिन डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल गई और एकदम सडन फॉल थी। कहीं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शुरुआत में कि ऐसा कुछ होता हुआ भी दिख सकता है। हालांकि जिस तरह से हमने पिछले 4 दिनों में रेंज बाउंड साइडवेज सिचुएशन रखी, हर किसी का माइंडसेट इसी चीज को लेकर के चल रहा था कि वीकली हफ्ते का आखिरी दिन है एग्जैक्टली और ऐसे सिचुएशन में हमें बाजार रेस्ट करता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि यूएस के डेटा भी, जॉब डेटा भी आना है, इन्फ्लेशन नंबर भी आना, तो उससे पहले अगर मार्केट कोई रिएक्शन दे दे तो अपने में ही बड़ी बात है। बाकी देखा जाए तो आज जो ब्रोकरेज हाउसेज थे उन्होंने कहीं ना कहीं डेफिनेटली आइडिया जिसका अच्छा खासा वेटेज है मिड कैप में, उसके उसके टारगेट्स को कहीं डाउनग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल गई। बाकी मिड कैप आईटी जो कि मॉर्निंग में एक रैली दिखा रहा था वो भी कहीं ठंडा पड़ता हुआ दिखा। बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स भी थे जो कि नहीं आज ड्रैग होते हुए दिखे, खासकर रिलायंस एंड डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने भी कहीं ड्रैग करने का ओवरऑल काम किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं टॉप लूजर्स की अगर बात करूं तो मिड कैप निफ्टी के अंदर टॉप लूजर कौन सा था, तो सबसे बड़ा टॉप लूजर था कहीं ना कहीं आइडिया, जो कि 11% करेक्ट होता हुआ दिखा है ना। और बाकी अगर बात कर ली जाए यहाँ पे बाकी टॉप लूजर्स की, तो यहाँ पे जो सबसे पहला था भारत फोर्ज, डेफिनेटली यहाँ पे भी 3.5% कमजोरी। हिंद पेट्रो में भी 3.5%। फेडरल बैंक भी कहने की 3%। मैंने बोला ना बैंकिंग स्टॉक्स भी कहने के प्रेशर में थे। एचडीएफसी बैंक 2%, इंडियन होटल्स 2% और बाकी कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी थे जो कि कमजोरी में थे। बाकी कुछ ही स्टॉक्स थे जो आज पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। कौन से? पिया इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज, डेफिनेटली आज के दिन मिड कैप में अगर कोई टॉप गेनर था तो कोफोर्ज ही था, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है। फार्मा में थोड़ी हल्की फुल्की मुनाफा तेजी थी, तो वहां पे थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। वोल्टास, जुबिलेंट फूड कहीं आज पॉजिटिव थे। तो देखा जाए तो अधिकतर स्टॉक्स आज के दिन पूरी तरह से दबाव दिखा रहे थे। बाकी अगर निफ्टी मिड कैप के स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के बारे में, राइजिंग चैनल के बारे में बताया हुआ था गाइस, जिसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ट्रेंड दिख रहा था हमें अपसाइड की तरफ। और जो मैंने 13,300 के टारगेट बता रखे थे वो डॉट हिट हुए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 13,300 भी होल्ड होगा तो 13,500 तक की स्विंग भी देखने को मिल सकती है। बट कहीं ना कहीं ये इंडेक्स थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा था और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन भी थी, जिसको फुलफिल की कहीं ना कहीं इस राइजिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देकर के। और ये गिरावट मिड कैप निफ्टी को आज के दिन 13,030 तक ले गई है। हालांकि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में यही 13,030 का जोन बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछली एनालिसिस में बताया था कि जब तक मिड कैप निफ्टी 13,100 के ऊपर है तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो कहने के बुलिश ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है ना। सो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि ये एक प्रॉफिट किंग है फिलहाल। ये इसको मैं कोई बहुत बड़ा क्रैश या करेक्शन नहीं मानता, तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये 13,000 या 12,980 के नीचे चला ना जाए, 20 डे के नीचे ओवरऑल एक डेली क्लोजिंग ना दे दे। अगर ऐसा हो जाता है तो कमजोरी बढ़ जाएगी। ये कमजोरी कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी को ले जा सकती है 12,800, 12,754 के लेवल्स पे। जैसा कि मैंने बताया कि मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है और उस हिसाब से एक हेल्दी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए एक हेल्दी करेक्शन का होना जरूरी है। तो अगर मैं इस स्विंग को अगर मैं देखूं एग्जैक्टली कहने की 5 अगस्त के लोज से, तो वहां से हमने कोई डिसाइजली कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखा। और जिस तरह से अब राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन आया है, मेरा मानना है अगर मिड कैप निफ्टी अगर रिट्रेस हुआ भी तो फिबोनाची के हिसाब से अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक रिट्रेस कर सकता है, जो कि 12,750 के लेवल्स पे ही देखने को मिलता है। ऑलराइट, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी देखा जाए तो 13,000 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है ओटीएम में तो 12,800 पे देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है अगर मंडे के सेशन में अगर कोई गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 13,000 के नीचे चला जाता है तो मुझे लगता है इंट्राडे बेसिस में ही कहीं 12,800, 12,750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कोई रिकवरी की या कोई रिवर्सल की, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 13,000 के बाद अगर कहीं से रिवर्सल पॉसिबल है या मुझे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखता है तो कहीं ना कहीं 12,800 के लेवल से ही देखने को मिलता है ना। अधिकतर स्टॉक्स अप ट्रेंड के बाद एक अपस्विंग के बाद इनके ऑलमोस्ट 38.2% या 50% रिट्रेस करते हैं और वहां से दोबारा एक फ्रेश स्विंग लेते हैं।
तो मेरा मानना है एक अच्छा पोटेंशियल होगा 12,800 के जोन से एक रिवर्सल इंडिकेट करने के लिए भी, है ना। तो 13,000 के बाद अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो 12,800 पे ही दिख रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आप डिटेल में सारे लेवल्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे जो मंडे सेशन जो मैं टिपिकल रेंज जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो जो रेंज रहेगी वो रहेगी 13,100 से लेकर के 13,000 एट एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 13,100 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे आज फ्रेश कॉलेटिंग वाला लेवल देखने को मिला, जो कि इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। सेकंड हर्डल रहेगा 13,125, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो आपके लिए 13,100 13,125 का जो जोन है वो आपके लिए इस गिरावट के बाद एक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो मिड कैप निफ्टी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है यहाँ पे आपको अटकता हुआ दिख रहा है, तो आप उस उछाल पे यानी कि बिकवाली की एक बार एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और 13,125 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा 13,030 13,000 तक के टारगेट के लिए पे कर सकते हैं। बाकी कोई शॉर्ट कवरिंग या कोई अच्छी खासी रिकवरी या रिवर्सल में एक्सपेक्ट जो कर रहा हूं वो 13,125 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है 15 मिनट के लिए, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये रिकवरी कहने की थोड़ा तेजी पकड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जो मेरा प्राइमरी टारगेट होगा या मेरा नेक्स्ट हर्डल जो होगा वो होगा 13,200 का लेवल। बाकी मेरा माने डेली क्लोजिंग अगर 13,200 के ऊपर मिल जाए तो कन्विंसिंगली हम मिड कैप निफ्टी में फिर दोबारा कहने की एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए, जो कि निफ्टी मिड कैप को हो सकता है 13,300 जो कि ऑल टाइम हाई है और इस हफ्ते का हाई भी, साथ ही साथ 13,500 जो कि मेरा मानना है एक न्यू हाई लगता हुआ दिख सकता है। तो वहां तक की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,200 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, है ना। नहीं तो इंटरडे बेसिस में 13,200 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये लेवल होल्ड हो जाए तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 13,033 13,000 बोल लूं, ये एक पुटराइटर का एक बहुत अच्छा जोन है। देखा जाए तो आज फ्रेश पुटराइटिंग इन्हीं लेवल्स पे इमर्ज हुई है और आज क्लोजिंग भी इसी के ऊपर देखने को मिली है। तो अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में बाई जोन रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न अगर मॉर्निंग में देखने को मिले, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 33 को ही अप्रोच करे आज के लो को, तो आप वहां से एक बार के लिए रिकवरी चाहे तो प्ले कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। ऑलराइट, बाकी छोटा सा स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का लगा करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज किया है गाइस, जो कि आज के हाई से देखने को मिलती है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो वो भी आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस होगा रिकवरी को प्ले करने के लिए। अब जहां तक बात रही फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की, तो मेरा मानना है अगर गैप डाउन हो जाता है तो आप चेज मत करना, पहले थोड़ी सी रिकवरी का वेट कर लेना। मतलब जैसे अगर गैप डाउन होता है 13,000 के नीचे या 12,930 के 950 के नीचे, तो मैं तो कहूंगा वहां पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाने दो और दोबारा अगर 13,000 के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिले तो आप बेचो। ऐसे सिचुएशन में मैं ओवरऑल जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12,900 और 12,800 750 का जोन। ऑलराइट, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जोन क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो यहां तक कि मैं प्राइमरली गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मेरा मानना है फर्दर करेक्शन तभी कंटिन्यू होगा जब मिड कैप निफ्टी 13,000 के बाद ये 13,200 रुपए का भी ब्रेकडाउन देते, वो भी डेली बेसिस में। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो फिर हालत खराब हो जाएगी मिड कैप निफ्टी की। ऐसे सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी अपने 20 डिमा के ब्रेकडाउन के बाद अपने 50 डिमा को हिट करेगा, जो कि 12,650 का लेवल है। एंड यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो। ये क्या है? ये एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी का अगस्त सीरीज का लो है। एक तरह से मैं बोलूं तो अगस्त महीने का मंथली लो है, जो कि 12,200 के लेवल्स पे देखने को आपको मिलता है। तो वहां तक की मैक्सिमम गिरावट आपको देखने को मिल सकती है 12,750 के नीचे डेली क्लोजिंग पे। ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको हर लेवल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी मेरा मानना है 13,100 रुपए से लेकर के 13,000 के दायरे में अगर ओपनिंग हो तो न्यूट्रल बायस्ड होकर के ही ट्रेड करना। आप चाहें तो इस जोन में सेलिंग करके चल सकते हैं, तो वहीं पे सपोर्ट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की जा सकती है। बाकी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यानी कि आपको वन डायरेक्शनल मूव दिला सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए तो मुझे हायर लेवल्स पे कॉलेटर कहां देखने मिलता है? इमीडिएट बेसिस पे 13,100 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 14 लाख का हुआ है, ये हमारी इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर ये सस्टेन कर गया तो उसके बाद मुझे अब कहीं नेक्स्ट हर्डल दिख रहा है, तो दिख रहा है 13,200 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 22 लाख का ओआई बिल्डअप है। तो इस एक्सपायरी में गाइस 13,200 रुपए को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हाई लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है पुट राइडर कंपेयर में। और आपको ही पता है अगर कॉलेटर का कन्विक्शन ज्यादा है और पुट राइडर कन्विक्शन कम, तो ऐसे सिचुएशन में कहने की दबाव और सेलिंग प्रेशर का ही इंडिकेशन ओवरऑल मिल रहा होता है, और वही यहाँ पे डेटा इंडिकेट भी कर रहा है। तो मतलब 13,100 के बाद 13,200 हमारे लिए इंटरडे बेसिस में नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। इसीलिए बोला कि 13,200 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए।
अगर हमें एक बेहतर कंफर्मेशन चाहिए कि यस अब मिड कैप निफ्टी एक बड़ा हाई भी लगाएगा, 13,500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो कन्विंसिंगली हम लॉन्ग तभी करेंगे जब मिड कैप निफ्टी 13,200 रुपए के ऊपर डेली बेसिस में क्लोजिंग दे दे। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो मुझे कहीं एक्टिव पुट राइटिंग आज देखने मिली है, तो वो देखने मिली है 13,000 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 12 लाख का ओआई बिल्डअप है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है गाइस। ये अगर टूटा तो उसके बाद कहीं पुट राइटर्स हैं तो 12,900 और 12,800, है ना, वहां तक के टारगेट एज अ रेफरेंस आप लेके चल सकते हो कि वहां तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको ही पता है, अगर 12,800 का लेवल टूटा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसके बाद अगर मुझे कहीं एक्टिव पुट राइटिंग दिख रही है तो सीधे 12,500 पे दिख रही है। यहां पे एग्जैक्टली इसका 50 डे आता है, और ये टूटा तो उसके बाद हम 12,000 तक की गिरावट भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो एक बड़ी सेलिंग मैं 12,800 750 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये बात हुई गाइस इसकी। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। बाकी पीसीआर 0.67 है, जो कि कहीं ना कि थोड़ा ओवरसोल्ड नेचर को इंडिकेट कर रहा है। मेरा मानना है कि एक बार के लिए मंडे सेशन में 13,000 के जोन से एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए। बाकी अगर कोई बड़ी बिकवाली आनी है तो एक उछाल तो तब भी चाहिए होगी बेचने के लिए, है ना, जो कि मुझे 13,100 125 के जोन से या तो 13,200 रुपए के जोन से देखने को फिर मिल भी सकती है ना। तो ये वो बात हो गई गाइस मिड कैप निफ्टी के सारे लेवल्स की। हमने यहाँ पे टेक्निकल्स को समझा, ऑप्शन डेटा को समझा। ऑलराइट, सो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट रह गए हो अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मंडे को गैप अप या गैप डाउन, आप आने वाले हफ्ते में मिड कैप निफ्टी को कहां देख रहे हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड डेली न्यूज़ेस हम अपडेट करते ही रहते हैं। खासकर ट्विटर, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।